तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो चू जाओ होता है वो ये हाव को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और चू साहब के इतना बोलते के साथ ही हम सामने का नज़ारा देखते हैं, जहाँ पर कि ये हाव जो होता है वो बहुत सारी डेड बॉडियों के ऊपर खड़ा हुआ होता है। और इसे देखकर चू साहब ये हाव से पूछता है कि आखिर तुमने एक ही दिन में किस प्रकार की ट्रेनिंग की है। और अब चू साहब के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 घंटे पहले पर जो इल्यूजन रियलम होता है उसके अंदर आ जाता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर ज़ॉम्बी जो होते हैं वो सीधे ये हाव जो होता है उसकी तरफ आने लगते हैं। और गोंग की उसे बताती है कि ये यहाँ पर तुम्हें किसी भी प्रकार की मार्शल स्किल का इस्तेमाल जो है वो करने नहीं देगी, बस तुम्हारे हाथ में जो स्वॉर्ड है तुम्हें उसी का इस्तेमाल जो है वो करना होगा। और अब गोंग की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी ज़ॉम्बी जो होते हैं वो ये हाव को पकड़ने लगते हैं। जो देख कर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या मैं इतने सारों को अपनी स्वॉर्ड से हरा भी पाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही गोंग की जो होती है वो ये आपको बताती है कि यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल असली पेन जो है वो फील होने वाला है। तुम्हें फील होगा कि किस प्रकार ये तुम्हारी बॉडी के ऊपर से जो तुम्हारी खाल है उसे खींचेगी। ये तुम्हारे एक तरह का पेन जो है वो तुम्हें पावरफुल बनाएगा, क्योंकि तुम्हारे मसल्स का जो खिंचाव है वो तुम्हारे माइंड जो है उसे ट्रेन करने वाला है। यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल सेम उसी प्रकार की फीलिंग आएगी जैसे कि तुम मर रहे हो। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो ये हाव होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। और सीरियस होते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं भी इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो धड़ाधड़ कर अपनी स्वॉर्ड से उन ज़ॉम्बियों को मारना शुरू कर देता है। और इस तरह से ये हाव को उन ज़ॉम्बियों के साथ में फाइट करता हुआ देखकर गोंग की जो होती है वो भी काफ़ी हैरान रह जाती है। और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है, जो डीशा लेवल की टेक्निक होती है उसे इल्यूजन के अंदर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। बहुत सारे मार्शल डिसाइपल ऐसे होते हैं जो कि इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं होते कि इसे प्रैक्टिस कर भी पाए। लेकिन अगर यहाँ पर जो ये हाव है उसकी बात की जाए तो इसका जो मेंटल स्टेट है वो यहाँ पर नॉर्मल लोगों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हाई है। यहाँ पर जो किलिंग इंटेंट है वो अकेले इसके माइंड को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कर पा रहा। अब समझ में आया कि आखिर जो जिंग वैन है वो इसे यहाँ पर हांडू यूनिवर्सिटी का राइजिंग स्टार जो है वो क्यों कह रहा था। सच बताऊँ तो अभी मैं खुद भी इसे यहाँ पर सिखाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड जो है वो हो चुकी हूँ। और अब गोंग की के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये हाव के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो आराम से पानी में लेटा हुआ होता है। और वो लेटे हुए मज़े में बोलता है कि सच में पूरा दिन ट्रेनिंग करने के बाद में ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि मैं मर सकता हूँ, लेकिन ज़रा देखो तो यहाँ पर आते के साथ ही कितना अच्छा फील हो रहा है, जैसे कि सच में टॉप यूनिवर्सिटी से उम्मीद की जा सकती थी। और इतना बोलते ही ये हाव को अचानक से जो लुआ किंग होती है उसकी कॉल आने लगती है। जो देखकर ये हाव बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि अभी भी कोई ऑनलाइन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुआ किंग के रूम के अंदर आ जाता है। और जो ये हाव होता है वो लुओ किंग से पूछता है कि क्या हो गया लुओ किंग, तुमने मुझे इस टाइम कॉल क्यों किया है। जो सुनने का लुओ किंग उसे बताती है कि मेरी मदर ने वो चीज़ यहाँ पर सेंड कर दी है जो कि तुमने मदर को देने के लिए बोला था। और इससे अलग जो मेरी मदर है वो यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया भी जो है वो बोलना चाहती, क्योंकि तुम्हारे कारण यहाँ पर जो फ्रेशमैन ट्रायल टीम थी उसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट रैंक जो है उसे प्राप्त कर लिया। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अभी मैं नहा रहा हूँ, मैं नहाते के साथ ही तुम्हारे रूम में आ जाऊँगा सामान को पिक करने के लिए। जो सुनकर लुओ किंग शर्माने लगती है और बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही तुम्हारे पास में सामान को पहुँचवा दूँगी। जो सुनकर ये हाव बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मुझे ये बताओ कि आखिर कौन से मॉनिटर ने तुम्हें चूज़ किया है, क्योंकि आज तो मॉनिटर जो है वो डिसाइपलों को चूज़ करने वाले थे ना। जो सुनकर लुओ किंग उसे बताती है कि जो डीन भाई है उसने मुझे चूज़ किया है और उसने कहा था कि मेरे अंदर काफ़ी सारा पोटेंशियल है, तो इसीलिए वो मुझे अपनी स्टूडेंट बनाना चाहती है। जो सुनकर ये हाव से बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है। तभी जो लुओ किंग होती है वो उसे पूछती है कि ये हाव अपने बारे में तो बताओ, आखिर तुमने किस टीचर को चूज़ किया है। जो सुनते के साथ ही ये हाव अपने मन में सोचता है कि अच्छा रहेगा कि मैं इसे ना बताऊं कि मैंने जो पाँचों के पाँचों डीन थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, नहीं तो ये शौक के मारे शो भी नहीं पाएगी। और अब इतना बोलकर ये हाव बोलता है कि मैंने, और इतना बोलते के साथ ही वो पानी में अपना मुंह देकर बोल बोल करने लगता है। जो देखकर लुओ किंग जो होती है वो चिल्लाते हुए ये हाव से बोलती है कि ये हाव क्या हो गया, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, तुम ठीक तो हो ना। और अब जो ये हाव होता है वो हमें बताता है कि यहाँ पर जो पहला आधा सेमेस्टर था वो लगभग ख़त्म होने वाला था, और जो हांडू यूनिवर्सिटी के फ्रेशमैन थे उनके लिए ये सफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावपूर्ण रहा। और अगर यहाँ पर जो ओयांग जी है उसकी बात की जाए तो ओयांग जी ने यहाँ पर खुद का जो ड्रैगन ब्लड सोसाइटी थी उसे बना लिया, जहाँ पर कि काफ़ी सारे इलाइट स्टूडेंटों ने भी उसे सपोर्ट किया, और उसे यहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट थे उनका भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने लगा। लेकिन इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि हांडू यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे जो कि समर ट्रेनिंग कैंप पर गए हुए थे, जिस टाइम पर वे वापस लौटे तो यहाँ पर जो ड्रैगन ब्लड है उनके साथ में उनकी भिड़ंत जो है वो हो गई।
जिसके बाद में इस तनाव भरी संभावना के अंदर यहाँ पर जो ड्रैगन ब्लड गैंग के मेंबर और जो लोकल स्टूडेंट थे उनके बीच में फाइट होना शुरू हो गई। और जो ड्रैगन ब्लड गैंग के लोग थे उन्होंने पाने से ज़्यादा यहाँ पर खोया और उनकी जो गति थी वो भी धीरे धीरे कर कम होने लगी। और अगर इस टाइम पर यहाँ पर सबसे पॉपुलर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की बात की जाए तो उसका नाम जिंग जियान है। और अगर ऐसा कहा जा सकता है कि वो जल्दी ही पूरे नेशन के अंदर भी फेमस जो है वो हो ही जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो हांडू एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर उसने यहाँ पर टॉप रैंक जो है वो प्राप्त की थी। और जिस टाइम पर उसकी फ़ाइट हो रही थी तो लाइव स्ट्रीम के ऊपर उसका एग्ज़ाम जो है वो दिखाया जा रहा था, जहाँ पर कि उसकी फ़ाइट को देखने वाले जो लोग थे उनके अंदर इस तरह के रूमर्स फैलने लगे कि जो फू होंग है वो उसे पर्सनली ट्रेन कर रहा है, जिसका वो फ्यूचर में एक नेशनल ग्रेड का वॉरियर जो है वो बन पाएगा। और वहीं बात अगर यहाँ पर जो है वो ये हाव की जाए जिसने कि सबसे शुरू में सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट जो है वो प्राप्त की थी, धीरे धीरे कर लोग जो है उसके बारे में भूलने लगे। लोगों की नज़रों से वो पूरी तरह से गायब हो गया, क्योंकि पिछले 3 महीने से किसी ने भी उसे नहीं देखा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो हांडू यूनिवर्सिटी का जो रिसर्चिंग इंस्टीट्यूट होता है उसके अंडरग्राउंड में आ जाता है, जहाँ पर कि हमें गोंग की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि जल्दी करो जल्दी करो। क्या तुम जानते भी हो कि मैं अपने हर एक स्टेप के अंदर तुम्हारे अंदर एक मार्शल एनर्जी जो है उसे कंडेंस जो है वो कर रही हूँ, जो कि मेरे द्वारा खुद के रिफाइन जो है वो की गई थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ये हाव के ऊपर खड़ी हुई होती है और वो ये हाव को बताती है कि ये यहाँ पर तुम्हारा किलिंग बुद्धा सूत्रा जो है उसे यहाँ पर स्टेबलाइज करने में मदद करेगी। और वैसे भी अभी तुमने यहाँ पर मार्शल आर्ट स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया है तो इसे तुम्हारी मार्शल आर्ट स्टेज को भी स्टेब्लिश करने में तुम्हारी मदद करेगी। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम यहाँ पर जो मेरे प्यारे प्यारे पैर है उन्हें महसूस कर पा रहे हो, तो क्या तुम्हें सच में ऐसा नहीं लगता कि तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बेचारे ये हाव की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वो अपने मन में सोचता है कि घंटे का मज़ा आ रहा है, तुमने यहाँ पर जो मेरी मार्शल एनर्जी है उसे सील कर दिया है और मुझसे यहाँ पर पुशअप जो है वो करा रही हो और मेरे ऊपर खड़ी हो, जिस कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरे ऊपर कोई माउंटेन हो। यहाँ तक कि जो तुम्हारी मार्शल एनर्जी है वो लगातार मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पर हलचल जो है वो पैदा कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही मैं मर जाऊँगा। और ये हाव इतना सोचते के साथ ही गोंग की जो होती है वो मुस्कुराते हुए ये हाव से बोलती है कि बच्चे क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर थक चुके हो, अभी तो तुमने 1000 पुशअप भी जो है वो नहीं किए हैं। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो गुस्से में जो गोंग की होती है उसे देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर कमज़ोर बताना चाहती हो, एक बार तुम यहाँ पर मेरी जगह पर क्यों नहीं आ जाती हो। जो सुनते के साथ ही अब गोंग की जो होती है वो बहुत ही फ़नी तरीके से ये हाव के ऊपर कूदने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी करो जल्दी करो। और उसके ऐसा कहने के कारण हम देखते हैं कि बेचारा ये हाव जो होता है वो भी चिल्लाते हुए ज़ोर ज़ोर से पुशअप करने लगता है। और तभी हमें एक काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है जिसका गोंग की भी छलांग लगाती थी। और हम देखते हैं कि ये हाव की जो स्किन होती है ऊपर की वो उतरने लगती है और जो ये हाव होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मेरे पुराने जो मसल्स है वो यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर से उतर चुके हो और अब मेरे मसल्स जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हो। और मैं यहाँ पर अपनी जो मार्शल पावर है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग फील कर पा रहा हूँ। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी होती है। और जो गोंग की होती है वो बहुत ही फ़नी तरीके से ये हाव की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हारी तो शर्ट ही गायब हो गई, परफेक्ट कहीं के। जो सुनकर ये हाव जो से ऐसा थोड़ा शर्मा कर चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी आंखों को कवर करना है तो सही से करो ना, इस तरह से क्यों देख रही हो। और अब इतना बोलकर ये हाव वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है। जो सुनकर गोंग की उसे बोलती है कि क्या तुम जा रहे हो। जो सुनकर ये हाव बोलता है कि हाँ मैं पिछले 3 महीने से यहीं पर ही हूँ, तो इसीलिए अब मैं थोड़ा बाहर घूम कर आना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही गोंग की जो होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाकर रोने लगती है। रोते हुए ये हाव से बोलती है कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए वापस आओगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव उसे देखते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं वापस ज़रूर आऊँगा और तब तक कि तुम यहाँ पर जो गेम है वो खेल सकती हो। जो सुनने के बाद में गोंग की उसे चिढ़ाते हुए उसे बोलती है कि किसने कहा कि तुम मेरे साथ में गेम खेलो। और अभी उसके इतना बोलते ही ये हाव जो होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए बोलता है कि मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद में सनलाइट को देखा है। वैसे तो वैम्पायर ब्लड लाइन होने के बाद में मुझे अब सनलाइट पसंद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा मिस किया। और अब इतना बोल कर ये हाव जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि पता नहीं कितने लंबे टाइम के बाद में मैं बाहर निकला हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं केवल यहाँ पर इस तरह से घूमने के लिए नहीं आया हूँ। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हांडू यूनिवर्सिटी के अंदर जो तुम्हारे ग्रेड होते हैं उसके अंदर कुछ की पॉइंट जो होते हैं उन्हें ऐड किया जाता है। और अगर इन की पॉइंट की बात की जाए तो ये मिशन कंप्लीट करने से मिलते हैं।
और इन मिशनों के अंदर तुम्हें मोस्टा जो होते हैं उन्हें हंट करना होता है, मार्शल आर्ट की जो फाइटें होती है वो करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, सीक्रेट रियलम के अंदर जाना होता है और इसी के साथ में यहाँ पर जो भी स्टेट होती है उसे भी डिफेंस करना होता है और काफ़ी सारे जो क्रिमिनल फाइट होते हैं उनके भी ग्रुप को ख़त्म करना होता है। और अगर तुम जो ये मिशन है इन्हें लेना चाहते हो तो तुम्हें जो ग्रैब ए मिशन सेंटर होता है उसके अंदर जाना होता है। और इससे अलग मैं यहाँ पर केवल मिशन लेने के लिए ही नहीं आया हूँ बल्कि मैं जो मेरे पुराना बड्डी है उसे भी मिलने के लिए आया हूँ। और अब इतना बोल कर ये हाव जो होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चूज हाव काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चूज हाव होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। और अब ये हाव को देखने के बाद में जो चूज हाव होता है वो ये हाव से बोलता है कि ये हाव फाइनली तुम अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ ही गए, फाइनली तुमने मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए इंतज़ार करा ही दिया। और अब चूज आओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।